कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक बेहतरीन सा पेपर बताऊंगा। यदि इस पेपर को आप एग्जाम में जाने से पहले करके जाओगे तो 40 से 50 नंबर लेकर आओगे। मैं हर बार की तरह आपको 6 पेपर इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो 75 के 75 नंबर अच्छे से कवर हो पाएंगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ था। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। देखिए, साइमन कमीशन जो था ना, उसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज अधिकारियों को ही इसमें लिया गया था। अब ये क्या था वास्तव में? ये एक टीम बनाई गई थी कि जो जो अंग्रेज सरकार है, वो अंग्रेज सरकार किस तरह से देशवासियों की के लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। अब उसमें पूरे के पूरे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। और जब उसमें अंग्रेज थे तो भाई साहब सारे के सारे अंग्रेज थे, तो वो तो उनकी बड़ाई करेंगे, सही भले काम नहीं हुआ जब भी हाँ कर दिया। खानापुर तो यार इसलिए क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के वासियों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन वापस लौट जाओ का नारा भी लगाया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम, ठीक है, नगर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से आपका पहला जो है 1972 आ जाएगा इंग्लिश मीडियम का। दूसरे में मेघालय है, वो तो सेम है, हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए ध्यान से समझिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सेट बी भी है, सी भी है और डी भी और ई और एफ 6 पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 6 पेपर में ही आपका, ठीक है, काम पूरा हो जाएगा। पहले इनको कर लो कंप्लीट। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पेपर करो और 75 ले जाओ। ठीक है, इसलिए क्यों 40 से 50 चाहिए तो एक पेपर 2 पेपर कर लो, बस बहुत है। ठीक है, और ज्यादा चाहिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग आज भी, ठीक है, राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन ध्यान से देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आ जाएगा। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है, तो आप ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। JN टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से देख सकते हैं आपका 5 हो जाएगा, ये आपका छठा रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो आप। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे। असत्य है। ये आपको देखिए सत्य कंप्लीट कर लेना है, नहीं करे तो कर लो, जल्दी करो, है ना। क्वेश्चन आंसर जितने आपको याद है ठीक है। 3 राज्यों के नाम लिखिए, कहाँ काली मृदा पाई जाती है, इसमें मुख्य कौन सी फसल उगाई जाती है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संसाधन क्या है? संसाधनों के विकास में मानव की क्या, मनुष्य की क्या भूमिका है। ठीक है भैया।
रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताइए। खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। रसायन उद्योग किसे कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। डिजिटल भारत क्या है। पवन हंस क्या है। रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया है। यहाँ पर आर्थिक महामंदी में किन्हीं 2 प्रभावों या परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते हैं। स्टेपल्स क्या है। प्लाटेन खुशनिवासी से आप क्या समझते हैं। जापान में छपी प्राचीन पुस्तक कौन सी थी। फटाफट कर लो, जो प्रश्न नहीं याद है वो याद कर लो, अभी भी मौका है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। व्यापार और विदेश की नीतियों में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचती है। विदेशी निवेश क्या है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में कौन सा के आधार पर वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है। भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिएगा। भारतीय एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देना है। जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही बार बार कि इस पर है ना वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्या देखो ये वीडियो तो मैंने डाल दिया बेटा। यहाँ पर देखो ये साइंस का डाल दिया था। अब रात में जो सोशल साइंस का उसको डालेंगे ना बेटा, ठीक है। अब लेकिन अब ये बात यहाँ पर ये है कि अभी ये शो नहीं हो रहा तो क्या करें। तो इसलिए क्या करो आप यहाँ से देखो इसको इस पर खोलना है। अभी आपके लिए फ्रेश मैंने ID बना दी है, इसके ऊपर डाल दूँ बेटा। सुबह डिलीट करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ से आपको ये यहाँ से सर्च करना है ना। और यहाँ से सर्च करने के बाद में ये अपना आपका फॉलो करके रख लेना बेटा। नहीं इसमें जो वीडियो डालूँ उसको शो करना, उसको याद करके रट के चले जाना, उसी में से आपका सब कुछ आएगा। चलिए अंतिम पेपर बेटा आपके पास धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए आप तो बिल्कुल इसमें जो डाले उस वीडियो को जरूर देख के जाइए।